Students, welcome to Noor School and College online classes of mathematics class first year. Dear students, in last lecture हमने डिस्कस किया था रिव्यू एक्सरसाइजेस के MCQs और अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 7 करना है, यानी कि स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक 1, 4 और 7 ये 3 क्वेश्चन करने थे। 1 तो हो गया था, अब 7 और ये 4 करना है। डियर स्टूडेंट्स, हमें इसमें क्वेश्चन क्या है, कहता है फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। रेंज क्या है, जो कोई वैल्यू हम फंक्शन को दे सकते हैं, मतलब डोमेन क्या है जो वैल्यू किसी फंक्शन को दे सकते हैं, और रेंज हमने ये बतानी है कि जो फंक्शन इन रिस्पॉन्स टू डोमेन जो वैल्यू हमें देगा वो रेंज कहलाएगी। अब हमारे पास ये आ गया कि एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है किसके, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स बिलोंग टू आर कि डोमेन इसकी रियल नंबर है। आप रेंज मालूम करें। रेंज के लिए मैं इसका इन्वर्स फंक्शन इसका इन्वर्स फंक्शन मालूम कर लेता हूं और उस इन्वर्स फंक्शन की जो डोमेन होगी वो इस फंक्शन की रेंज बन जाएगी। लेट करते हैं एफ ऑफ एक्स जो है वो वाई के इक्वल है। तो हमें ये बात पता है कि एक्स जो है वो एफ इन्वर्स ऑफ वाई हो जाएगा। इसकी जगह अब वाई पुट करेंगे, एक्स प्लस 2 हो जाएगा। अब y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा और x आपके पास अंडर द रूट y माइनस 2 होगा। अब रेंज बिल्कुल सामने नज़र आ गई हमें कि x तो f इनवर्स ऑफ y के इक्वल है, तो ये आपके पास y माइनस 2 आ जाएगा और हमारे पास ये क्या बन जाएगा, इसको मैं अगर रिप्लेस कर लूँ तो f इनवर्स ऑफ x जो है दैट विल बी x माइनस 2 होगा। अब या तो हम 2 से बड़ी वैल्यू दे सकते हैं या 2 के इक्वल दे सकते हैं। देयरफॉर रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, ये असल में इन्वर्स फंक्शन है, इसकी डोमेन जो है ना असल में वो इस फंक्शन की रेंज होगी। तो हमने क्या किया, हम ये करेंगे कि y सच दैट y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और हम इसकी जगह लिख सकते हैं कि ये 2 और इन्फिनिटी के दरमियान कोई वैल्यू है, बल्कि इसको यूँ नहीं करते बल्कि यूँ कर लेते हैं ताकि इन्फिनिटी इसमें शामिल ना हो। ठीक हो गया। तो 2 से लेके इन्फिनिटी तक, यानी इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इसमें इंक्लूड नहीं है, अप टू इन्फिनिटी ये वैल्यू डाली जा सकती हैं। ये तो इसकी रेंज आ गई। सेकेंड क्वेश्चन ये है हमारे पास कि व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स बिलोंग टू आर। तो कितना सिंपल है, यहाँ 1 डालेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा, यहाँ 2 डालते हैं यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ 3 डालते हैं यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ 4 डालते हैं यहाँ भी 4 आ जाएगा। तो कितनी आसान बात है। रेंज डायरेक्ट नहीं लिख सकता, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स भी रियल ही होगी, क्योंकि डोमेन और रेंज मेरे पास क्या है, डोमेन और रेंज मेरे पास यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एक्स के इक्वल है, यानी इधर डोमेन भी 1 रेंज भी 1। 2 डाला 2 ही आएगा, 3 डाला 3 आएगा, 4 डाला 4 आएगा, r डाला r आएगा, ये आ गया। ठीक हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि गिवन दैट के हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन दे रहा है हमें क्या है। क्वेश्चन 7 है, मैं इसका सोल्यूशन करता हूँ कि एफ ऑफ एक्स जो है वो मेरे पास इक्वल है किसके, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस 1। ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स है। अब साथ ये भी दे रहा है कि एफ ऑफ 2 जो है -3 के बराबर है और एफ ऑफ -1 जो है वो 0 के बराबर है। आपने ए बी फाइंड करना है, आपने बी बी फाइंड करना है। सबसे पहले मैं एफ ऑफ 2 मालूम करता हूँ फंक्शन में। तो 2 का क्यूब आ जाएगा, माइनस ए इंटू 2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2b आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। एफ ऑफ 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 8 माइनस ए इंटू 4 हो जाएगा, प्लस 2b प्लस 1। तो दिस विल बी 9 माइनस 4a प्लस 2b आएगा। अब एफ ऑफ 2 तो गिवन है कि हमारे पास -3 है, तो -3 है तो इसकी जगह -3 लिखते हैं। -3 9 माइनस 4a प्लस 2b के बराबर, ये उधर चला जाएगा तो दिस विल बी 12 हो जाएगा, -4a और प्लस 2b इक्वल टू 0। अगर मैं इस तरह कर लूँ कि 2 को कॉमन ले लूँ
2 को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास 6 माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। सही हो गया। दिस विल बी इक्वेशन 1 होगी हमारी। अब 1 के बाद हमारे पास सिमिलरली हम इसी में जैसे f ऑफ 2 डाला है तो आप f ऑफ -1 डाल देंगे। f ऑफ -1 डालने से हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं बिल्कुल इसके यहाँ पे यूं कर लेता हूँ। f ऑफ क्या डालना है हमने, -1, तो यहाँ -1 डाल देते हैं। -1 का क्यूब हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b इंटू -1 हो जाएगा प्लस 1। तो ये आपके पास -1 आ जाएगा, -a इंटू 1 आएगा, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, -b और ये +1, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो दिस विल बी, ये तो 0 के इक्वल दिया हुआ है हमें, इसकी जगह f ऑफ ऐसे लिख लें कि f ऑफ -1 जो है वो 0 है। तो -a -b इक्वल टू 0 हुआ, या a प्लस b इक्वल टू 0 हुआ। एक माइनस कॉमन लेके दोनों तरफ डिवाइड भी कर लें, इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब क्या किया मैंने, अब मैं यूं करता हूं कि मुझे तो ये बात पता है कि भाई इक्वेशन 1 क्या है और इक्वेशन 2 क्या है। 1 तो ये है और 2 ये है। अब सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 6 माइनस 2a प्लस b इक्वल टू 0 आ गया, और यहाँ पे a प्लस b इक्वल टू 0 आ गया। सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस था, माइनस कर लें, 6 माइनस 3a इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। ठीक आ गया हमारे पास। अब आप एक a प्लस बी इक्वल टू 0 एक इक्वेशन, और दूसरी 2a प्लस बी है, दूसरी 2a प्लस बी इज इक्वल टू 6। साइन का प्रॉब्लम तो नहीं है, चेक कर लेता हूँ, माइनस ही है क्वेश्चन में। यहाँ -2 का 4 आ जाएगा a और 2b, और अच्छा चलें इसको, इसकी वेरिफिकेशन चेक कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। अब आपके पास 6 इज इक्वल टू 3a आ जाएगा, और a आपके पास 2 आता है। यही वैल्यू उठा के आप इधर पुट कर लें, पुटिंग a इज इक्वल टू 2 in 2, तो 2 प्लस b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और b आपके पास -2 आ जाएगा। अब आप ये वैल्यू उठा के पुट करें किसी भी उसमें, तो देखें पहले तो इसमें चेक करें, तो ये इसको वेरीफाई करता है, और यहाँ पे अगर a की वैल्यू डाल लेता हूँ मैं, तो इसको भी सबको वेरीफाई करता है। तो a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, ये हमारा जो है इख्तिताम हो जाता है किसका, ये हमारे पास 8 चैप्टर का इख्तिताम हो जाता है। अब 9 चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और 9 चैप्टर में मैंने चीज़ों को स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक देखा कि भाई क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, और इसका हमें 9 चैप्टर का हमें फ़ायदा क्या होगा कि हम 9 चैप्टर अगर हम पढ़ रहे हैं, और 9 चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि हमारे पास 9 चैप्टर में चीज़ें क्या होंगी। ये एक ही टाइप के क्वेश्चन है सारे थ्रू आउट। तो अगर चैप्टर नंबर 9 है लीनियर प्रोग्रामिंग, चैप्टर 9 लीनियर प्रोग्रामिंग है, अब लीनियर प्रोग्रामिंग
बिजनेस में, इंडस्ट्री में, डिसीजन मेकिंग में, और व्हेन वी वांट टू यूटिलाइज लिमिट रिसोर्सेज in a best possible manner with a view to minimize the cost of the production and maximize the profit. The limited resources may be in the form of capital. तो कुछ कारोबार अगर हम या बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट, उसमें हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग इस्तेमाल होती है। और लीनियर प्रोग्रामिंग का मेथड जो है वो सॉल्विंग जो प्रॉब्लम है इन विच लीनियर फंक्शंस रिप्रेजेंटिंग कॉस्ट, प्रॉफिट, डिस्टेंस, वेट, ये इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद इस किस्म के जितने भी जो प्रॉब्लम हैं यूजुअली ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम और मोर कॉमनली लीनियर प्रोग्रामिंग कहलाते हैं। वैसे इसको ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम भी कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो प्लानिंग के लिए इस्तेमाल भी होती है। और फिर हमने क्वेश्चंस का मेथड क्या होगा और हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, चूँकि पहली एक्सरसाइज इसने जो है वो शामिल नहीं की हुई इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। मैं मेथड भी रिप्रेजेंट कर लूँगा। फर्स्ट वी विल सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.2। एक क्वेश्चन मैं करूँगा, एक क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इज लेस देन 6 आ जाएगा और 4x प्लस वाई इज लेस देन 8 आ गया। और ये कहता है कि x भी जो है और y भी, ये इसको आप 1 का नाम दे दें, इसको 2 का नाम दे दें, जो हमारे पास इक्वेशंस बनती हैं। अब जो हमने 9.2 को देखा, तो अब मैं आपको स्टेप बताता हूं कि भाई हमने क्या करना है इनमें और क्वेश्चन कैसे हमने सॉल्व करने हैं, चीज़ें क्या हैं इनमें जो हमें ये है 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहला स्टेप ये होगा, आप एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ गिवन इन इक्वेशंस क्या हो जाएगा इसके, यानी कि पहले इनइक्वालिटी को आप इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे। 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 और 4x प्लस वाई इक्वल टू 8। ये आपके पास 3 और ये आपके पास 4 आ जाएगा। अगला स्टेप ये होगा कि आपने इनका x और y इंटरसेप्ट मालूम करना होगा। यानी पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप विल बी, हमने इक्वेशंस बनानी है। किन की, जो गिवन इन इक्वेशन, इनके नहीं बनाते, ये ग्राफ के लिए हैं, इनकी जिनमें वेरिएबल यूज़ हुआ है, जैसे 2x प्लस 3, ये इन दो इक्वेशंस की। और ये ग्राफ के लिए बताएगा कि आपने उसमें रखना है ग्राफ को जिसमें x और y पॉजिटिव है। x और y पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, दैट विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जो है वो इक्वेशंस बनाने के बाद आपने x एंड y इंटरसेप्ट्स फाइंड करने हैं। अब मैं 3 को सॉल्व करता हूँ। x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा। x के लिए हम y0 पुट करते हैं, ज़रा सा देख लेना है। फॉर x इंटरसेप्ट पुटिंग y इज इक्वल टू 0, आपने y को 0 पुट करना है। जब y को 0 पुट किया तो ज़रा सा गौर करें ना, y 0 हुआ तो इसका मतलब y नहीं है, तो पीछे क्या रह गया, 2x इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा और x आपके पास 3 आ जाएगा। और
एक्स इंटरसेप्ट के लिए फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुटिंग एक्स फॉर एक्स नहीं फॉर वाई इंटरसेप्ट पुटिंग एक्स इक्वल टू 0। तो जब ये 0 हो गया तो पीछे y इज इक्वल टू 6 रह जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब देयरफॉर x इंटरसेप्ट क्या है, अब इसका x इंटरसेप्ट क्या है, देयरफॉर x एंड y इंटरसेप्ट, तो x के लिए हमारे पास y 0 होगा ऑफ इक्वेशन 3 और y क्या है, y आपके पास 6 है और x फिर 0 होगा। x और y इंटरसेप्ट हमने मालूम कर लिया। ये दूसरा स्टेप है और यही स्टेप जो है वो आपने तीसरी इक्वेशन के लिए भी करना है, लेकिन हम उससे पहले 0 0 पुट करेंगे किस में, इस इक्वेशन में 1 में। अब 3 किस की इक्वेशन बनी थी, किस इन इक्वेशन की इक्वेशन बनी थी, 1 की। तो फॉर ये इनको हम टेस्ट पॉइंट बोलते होते हैं, टेस्ट पॉइंट मालूम करेंगे। पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन 1, तो 1 में पुट किया तो 0 इज लेस देन 6 आ जाएगा। ज़रा सा गौर करें, x भी 0 है y भी 0 है, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ये विच इज़ ट्रू, जो कि क्या है, टेस्ट पॉइंट हमने लगाया विच इज़ ट्रू। ट्रू है तो इसका क्या मतलब होगा कि जब ट्रू है तो इसका मतलब ये होगा देयरफॉर शेडेड पोर्शन और सॉल्यूशन क्या होगा, इंक्लूड ऑरिजिन। सारी बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, जो बात भी मैं कर रहा हूं ना कि भाई ये शेड्यूल्ड पोर्शन क्या होता है, और ये सारी बातें अब क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो फिर तरतीब से डिस्कस करते जाएंगे कि भाई क्यों कर लिया हमने 0 0 क्यों पुट किया, हमें तो 3 3 क्यों नहीं पुट कर सकते। तो ये बात हमें समझ आ जाएगी, ठीक हो गया। अब हमने सिर्फ 1 और 3 सॉल्व किए हैं, यानी कि 1 इन इक्वेशन की इक्वेशन को सॉल्व किया है। जो काम इसके साथ किया है वही दूसरे के साथ भी करना है। दूसरे के साथ क्या करेंगे, अब इक्वेशन 4 का पहला स्टेप क्या होगा आप बताएं। इक्वेशन तो बनी हुई है, x एंड y इंटरसेप्ट मालूम करेंगे। तीसरे नंबर पे आपने टेस्ट पॉइंट लगाने हैं, ये मैं स्टेप भी लिखता जाता हूँ, हर एक के साथ हमने टेस्ट पॉइंट लगाने बस, यानी कि पहले इन इक्वेशन से इक्वेशन बनानी है, फिर x y इंटरसेप्ट मालूम करने हैं और फिर टेस्ट पॉइंट लगाने हैं। फिर ग्राफ को मैं बनाने का तरीका बताऊंगा कि आपने कैसे ग्राफ बनाने हैं। अब ये बात तो हमने जो है वो डिस्कस कर ली कि 3 ही स्टेप आपने लें। अब इसके अब नाउ इक्वेशन 4 के क्या करेंगे, फॉर x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट पुटिंग y इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0। x इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट किया और y के लिए हमने क्या पुट कर लिया, x 0 पुट कर लिया। अब जब मैंने किस इक्वेशन में, इन इक्वेशन 2, अब ज़रा सा गौर करें, मैं दोनों को साथ साथ लेके चलता हूँ। जब मेरे बच्चे मैंने x इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट किया तो पीछे क्या रह जाएगा, पीछे 4x इज इक्वल टू 8 रहता है, 4x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। देयरफॉर इधर ही लिख लें, x इंटरसेप्ट क्या हुआ, 2 एंड 0 हो जाएगा।
और y इंटरसेप्ट क्या होगा, y इंटरसेप्ट के लिए x0 पुट करें। तो अगर मैं x0 पुट करता हूँ तो आपको सामने नज़र आ रहा है कि y इज इक्वल, देखें ना, ये 0 होने का मतलब ये ख़त्म हो गया, तो y इज इक्वल टू 8 रह जाएगा। तो हम 0 पुट कर लेते हैं किस में, पुटिंग x इक्वल टू 0 इन 4, तो क्या पुट वो हो गया, y इज इक्वल टू 8 आ गया। देयरफॉर y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट 0 और 8 हो जाएगा। अब हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मालूम कर लिया। अब अगला स्टेप ज़रा सा सोचें क्या होगा। अब टेस्ट पॉइंट लगाएंगे, और टेस्ट पॉइंट किस में लगाएंगे हम, टेस्ट पॉइंट हम लगाएंगे किस में, इस 2 में। अब टेस्ट पॉइंट, या ऐसे लिखें, फॉर टेस्ट पॉइंट पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन 2 में पुट करेंगे तो 0 इज लेस देन 8 आ जाएगा। देयरफॉर feasible region contain origin। फिजिबल रीजन कौन सा होगा, और हमने पीछे इसको कुछ और भी लिखा था, फिजिबल रीजन लिखा, और मैंने क्या लिखा, शेडेड पोर्शन, सॉल्यूशन, तीनों चीज़ें हैं सेम। तो असल में जो हमारे पास अब हमारे पास ये आ गया। अब मैं इसके मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ, ये चौथा काम होगा। दिस विल बी टेस्ट पॉइंट लगाए, टेस्ट पॉइंट लगाने के बाद 4th वन भी ग्राफ होगा। बस उसने यही कहा है कि ग्राफ द फिजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आल्सो फाइंड कॉर्नर पॉइंट्स। आपने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने। व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्नर पॉइंट्स? कॉर्नर पॉइंट्स शेडेड पोर्शन के जो कॉर्नर हैं वो कॉर्नर पॉइंट्स कहलाते हैं। शेडेड पोर्शन के जो भी कॉर्नर होंगे दैट विल बी क्या होंगे, कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। अब मैं ग्राफ ड्रा करता हूं और आप देखेंगे कि क्या कर रहा हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आ गए। अब पहली बात तो ये हुई कि पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 के एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या थे। क्वेश्चन नंबर 3 के एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या थे, 3 और 0 और 0 एंड 6। 3 एंड 0 का मतलब 1 2 3, 3 और 0 का मतलब ये आ गया। अच्छा, अलग ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं, मैं फिर उस तरफ भी आता हूँ। इसका क्या आ जाएगा, 0 एंड 6, 0 6 कितना आता है, 1 2 3 4 5 और 6। ये इनका लीनियर ग्राफ होगा। और भाई लीनियर लाइन, किसी भी लाइन के लिए जब हमने ड्रा किया था अपना 8 चैप्टर में, तो हमने कहा लाइन के लिए 2 पॉइंट भी बहुत हैं। ठीक हो गया। अब दूसरा पॉइंट जो है वो मेरे पास है 2 एंड 0। अच्छा, 2 एंड 0 तो ये आ गया, और 0 एंड 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये आ गया। और ये वाली लाइंस भी हमारे पास ये जा रही हैं, ये ठीक आ गया। फिर मैं ये ग्राफ ड्रा करता हूँ, और मुझे मेरे बच्चे ये बात बताएं कि देखें ये मेरे पास पहले का जो है वो टेस्ट पॉइंट में क्या लिखा हमने, शेडेड पोर्शन कंटेन ऑरिजिन, शेडेड पोर्शन और फिजिबल रीजन कंटेन ऑरिजिन। कंटेन ऑरिजिन का मतलब है कि पहला ये कंटेन ऑरिजिन का मतलब है कि इसका आपने ऑरिजिन वाला पोर्शन शेड करना है। इस बात पे बहुत गौर करना है मेरे बच्चों ने। और दूसरी बात ये है कि ये भी कंटेन ऑरिजिन आया था हमारे पास, तो क्या मैं ऐसे ये वाला पोर्शन अगर मैं शेड कर दूं
तो दोनों ऑरिजिन कंटेन नहीं करते, ऑरिजिन वाली साइड। ऑरिजिन कंटेन का मतलब है कि ऑरिजिन वाली साइड कंटेन करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके मैं खुद आंसर करता हूँ, और देखें ये पॉइंट, ये आपके पास 0 0 आ गया। दिस पॉइंट वाज क्या था, 0 and 6, मेरा ख्याल है 0 and 6 ही था, 0 and 6। अब कॉर्नर पॉइंट्स आर देखें, पहला कॉर्नर पॉइंट कौन सा है, 0 0। शेडोड पोर्शन के जो पॉइंट्स हैं 2 0, ठीक है। अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने 0 और 6 आ जाएगा आपके पास, और इन दोनों का यहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम हो गया। तो मैंने पहले निकाला हुआ था और मैं आपको निकाल के ये तरीका भी बताता हूँ। दिस विल आल्सो बी द पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। एंड 1 4, ये हमने कॉर्नर पॉइंट्स निकाल दिए। अब जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, पहला स्टेप इन इक्वेशंस को इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा स्टेप आपने एक्स और वाई इंटरसेप्ट मालूम करना है। तीसरा स्टेप आपने टेस्ट पॉइंट लगाना है। चौथा स्टेप आपने ग्राफ ड्रा करना है, अलग अलग भी। फॉर एग्जांपल मैं अगर अलग अलग ग्राफ ड्रा करता तो पहले का क्या था, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है, पहले का ग्राफ मेरे पास था 0 2, ये आ गया। और 0 2 के बाद मेरे पास इसका आया था कौन सा, 0 6, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6, ये वाला, ये ऐसे आ रहे हैं। ऑरिजिन कंटेन करने का मतलब है कि ये ऑरिजिन जो है ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। इसका अलग ग्राफ भी आपने साथ यहाँ पे आपने ड्रा करना है, इधर ड्रा कर लेना ये वाला ग्राफ। सिमिलरली दूसरे ग्राफ में जाएंगे। दूसरे ग्राफ में हम गए तो हमारे पास क्या होगा, दूसरे 2 पॉइंट तो मेरे पास एक तो आया 2 0, तो 2 0 1 2 0 ये आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 है, तो दूसरा ग्राफ ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या आया है, ऊपर वाले का, अच्छा एक का 3 0 है और एक का 2 0 है, तो हमने ये पहले का जो है 6 वाले का ये 3 0, अच्छा यहाँ से ले जाएं, बात फिर भी खैर है, कोई इशू नहीं है। यहाँ से आपने क्रॉस ये शेड करना है, ये 2 0 और ये वाला आ गया, इधर भी ये ऑरिजिन कंटेन करता है। अब मैं आपको बताऊं, इसका मतलब ये है कि यहाँ जो पॉइंट जो लाई करता है, फॉर एग्जांपल 1 1 ना, तो आप 1 1 इक्वेशन में पुट करके देखें तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। देखें 1 और 1 पुट करें तो 2 + 1 3 3 लेस है इससे ना, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, और जो शेडेड पोर्शन है वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। अब मैंने ये जो शेडेड पोर्शन बनाया तो वो क्या करेगा, वो इन दोनों को, इसको भी मतलब दोनों इक्वेशंस। अब मैंने कहा है ऑरिजिन की तरफ करना है, मैंने ये पोर्शन सवाल है क्यों नहीं किया भाई, इसलिए नहीं किया कि इसको ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई करेगी लेकिन ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करें, क्योंकि ये तो ऑरिजिन कंटेन करने वाली है। ऑरिजिन से दूसरी साइड हम जो है वो उसको शेड नहीं कर सकते, ये वाली साइड नहीं शेड करेंगे। बात मेरी समझ में आ गई होगी आपको। हमने सिर्फ उन दोनों के लिए, देखें मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हम 3 दोस्त अगर जा रहे हैं तो आप होटल में ही जा रहे हैं, नंबर 1 ये कह रहा है कि भाई हम बिरयानी खाएंगे, और 2 का ये ऑप्शन है नहीं हमने कढ़ाई खानी है, तो 2 की बात सुनी जाएगी, क्योंकि ज़्यादा का यहाँ भी हमने यही करना है। इन दोनों में से वो बात करेंगे जो दोनों को काबिल कबूल है और दोनों ऑरिजिन कंटेन करते हैं। ये पोर्शन इस इक्वेशन के लिए भी ठीक है और ये पोर्शन इस इक्वेशन के लिए भी ठीक है। इट्स मीन कि अब सिर्फ एक चीज़ आपके पास रह गई कि दोनों इक्वेशंस का जो है वो मैंने आपको इंटरसेक्शन मालूम नहीं किया। मैंने 1 4 डायरेक्ट लिख लिया, लेकिन आपने इससे पहले यानी यहाँ इससे पहले यानी ग्राफ ड्रा करने से पहले आप इनका यानी 2x + 6 = 6 का और 4x + y = 8 का आपने जो है वो फाइंड करना है। क्या आपने फाइंड करना है? ये
3 और 4 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना। नाउ वी विल फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 3 एंड 4। तो कैसे करेंगे? तो ये मेरे पास आ गई, एक तो आ गई मेरे पास क्या 2x + y है ये। अब इन दोनों को अगर ठीक है तो सॉल्विंग 3 एंड 4, सॉल्व करने के लिए क्या माइनस करें, इसको सॉल्व किया माइनस किया तो -2x आ जाएगा, और इसको सॉल्व किया तो -2 आ जाएगा। x आपके पास -2/-2 x आपके पास 1 आ जाएगा। 1 को आप ऊपर पुट कर लें, पुटिंग x = 1 इन कौन सी है 3 में किया तो 2 × 1 आ जाएगा, प्लस y = 6 और y = 6 - 2 y आपके पास 4 आ जाएगा। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ हमने 1 एंड 4 पुट किया था। तो अब यही बात मैं कह रहा था, अब ये कॉर्नर पॉइंट्स में आता है तो आपने अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आगे इधर कट करती हैं, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उसने ग्राफ के लिए दिया हुआ था कि आपके पास फिजिबल रीजन, द शेडेड पोर्शन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन कब? जब x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। फिजिबल रीजन की क्या डेफिनेशन हुई? द शेडेड पोर्शन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज नोन एज फिजिबल रीजन। अब मैं इसको सम अप करता हूँ। सम अप क्या है? सम अप इसका मैंने पहले से लिख के रखा हुआ था आपके लिए कि पहले आपने इन इक्वेशंस बनानी है, इधर इक्वल डाल देना है, देन वी विल फाइंड x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ बोथ इक्वेशन। विच इक्वेशंस? ये जो इक्वेशंस बन गई हमारे पास, और थर्ड इनमें टेस्ट पॉइंट लगाएंगे, और टेस्ट पॉइंट हमेशा आपने 0 0 लगाना है। 0 0 लगाने का मतलब है कि ये ऑरिजिन की तरफ है या ऑरिजिन से उस तरफ है, खुद बता देगा। अब फॉर एग्जांपल मैं 1 1 लगाता हूँ तो ट्रू नहीं आता, तो फिर मुझे ढूंढना पड़ेगा कि मैं 3 3 डालता हूँ तो वो फिर कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे और कुछ ये टाइम की वेस्टेज है। इसलिए x और y डालते हैं कि ऑरिजिन एक हमारे पास पता चल जाएगा कि शेडेड पोर्शन लाइन के, यानी शेडेड पोर्शन लाइन के इस तरफ है या उस तरफ है। यानी कि अगर ऑरिजिन कंटेन, लेट्स है कि ये ऑरिजिन है, ये जो 4 है ये ऑरिजिन, तो अगर ऑरिजिन ट्रू आता है तो फिर ये 4 ये वाली साइड शेड होगी। अगर ऑरिजिन कंटेन नहीं करता तो फिर वो ऊपर वाली साइड शेड होगी। फिर उसके बाद आपने चौथी बात यह है कि ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा दोनों इक्वेशंस का अलग अलग भी करना है, और फिर आपने इनका कंबाइन ग्राफ ड्रा करना है। कंबाइन ग्राफ ड्रा करने के बाद आपने जो शेडेड पोर्शन आता है उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने जो उसके कॉर्नर हैं शेडेड पोर्शन के, वो आपके पास जो हैं वो कहलाएंगे कॉर्नर पॉइंट्स कहलाएंगे। फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट ही क्यों शेड किया? क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव दिए हुए हैं उसने, और x और y जो पॉजिटिव हैं दैट विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपके लिए मैंने क्वेश्चन नंबर, शायद जो इस एक्सरसाइज का है वो 2 है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका यहाँ पे इसका होमवर्क है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे और एक आध क्वेश्चन और करेंगे, इंशाल्लाह आसानी रहेगी। स्टेप हमेशा टिल द एंड पूरे चैप्टर में सेम रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।